हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र में आज हम A49 पढ़ने वाले हैं, मतलब ए सीरीज़ का 49वां भाग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। इसमें हम बाल विकास की ट्रिक पढ़ने वाले हैं। बाल विकास जो जितनी भी परिभाषाएं दी हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, तो उनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मैं ट्रिक द्वारा आपको याद करवाऊँगी, तो ट्रिक द्वारा आपको तुरंत याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है। तो विकास जो है प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित रहता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार मानव के जन्म से परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब ड्रेवर ने बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी। ड्रेवर ने बोला है कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये ड्रेवर ने बोला है। अब आपको कैसे याद, आपसे पूछें, आपको ये दे दें कि मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था का तक का अध्ययन बाल मनोविज्ञान है, यह किसने कहा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि जेम्स ड्रावर आ जाएगा, हरलॉक आ जाएंगे, पियाजे आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। तब आप उनमें से कैसे बताओगे कि यही परिभाषा जेम्स ड्रावर ने दी है। तो अब एक ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक सुनो। जैम एक ड्राइवर है, जैम नाम का एक ड्राइवर है। अब ये जो ड्राइवर होते हैं ना, निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, प्रगति करते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं। ड्राइवर रहता है ना, उसको सारी A to Z सारी चीज़ें सीखनी रहती है। तो बोले तो अपन की उसको सारी A to Z सीखनी पड़ती, मतलब बचपन से लेके परिपक्व अवस्था तक का। तो जैसे ड्राइवर से याद आए, ऐसा याद रहेगा आपको कि जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक। जन्म यहाँ पे इन द सेंस कि कोई ड्राइवर है, कार चलाने वाला है, तो वो उस ड्राइवर को जन्म से लेकर मतलब जब वो उसको जब कार चलाना सीख रहा होता है, तब से लेके जब वो बहुत सारी जगह पर ड्राइवरी कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, तब तक वो सीखता ही रहता है, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता। तो ऐसे याद रखना, जेम्स ड्राइवर ने कहा है कि जो बाल मनोविज्ञान है वो मानव के जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। किसने कहा है? जेम्स ड्राइवर ने कहा है। अगला है E.L. टेलर। E.L. टेलर ने क्या परिभाषा दी। E.L. टेलर ने कहा है, मनुष्य जो कुछ रहता है या जो कुछ दिखता है वह हर पल प्रतिरक्षण परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर परिवर्तन की ओर उन्मुख होता है। ये टेलर ने परिभाषा दी है कि मनुष्य जो रहता है, मनुष्य अभी आपको दिख जो दे रहा है ना, वो हर पल परिवर्तन का ही परिणाम है। उसमें हर पल परिवर्तन होता रहता है, तब वो इस स्थिति पर दिखता है। मतलब उसमें हर पल परिवर्तन होते रहते हैं और जब भी वो आपको दिख रहा होता है उस समय भी उसमें परिवर्तन हो रहे होते हैं। ये किसने बोला है? टेलर ने बाल विकास की परिभाषा में बोला है। अब इसको ट्रिक द्वारा याद कैसे करोगे। टेलर जो कहो करके देता है, कभी कभी उससे परिवर्तन करने को कहो तो वो परिवर्तन भी कर देता है। अब देखो, ये टेलर आप टेलर के पास जाते हो, आपने टेलर ने एक सूट आपको सिल के दे दिया। अब आप उसको बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सिलो, आस्तीन ने ये कर दी, ढीला कर दिया, टाइट कर दिया, लूज हो गया, तो ये ऐसी स्लीव्स क्यों कर दी है। तो ये सारा आप परिवर्तन करने को कहते हो। टेलर परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन से गुजर कर ही आपका आपका जो सूट है वो टेलर उसमें परिवर्तन कर करके ऐसा कर देता है कि आपका एकदम परिवर्तन बिल्कुल आपके पहनने लायक हो जाता है। तो वो कैसे होता है? परिवर्तन से होता है। तो टेलर का आपको ऐसे याद रखना है कि मनुष्य जो कुछ रहता है वो कैसे बनता है? वो परिवर्तन के द्वारा ही बनता है। तो परिवर्तन के द्वारा बाल विकास की परिभाषाओं को किसने दिया है? टेलर ने दिया है। टेलर क्या करता है? आप कुछ भी परिवर्तन करने को बोलो तो वो कर देता है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही परिभाषा और चाहते हैं तो सबसे पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा और सारे लोग कमेंट कीजिएगा। सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है? तो सिगमंड फ्राइड ने विकास का मनोवैज्ञानिक चरण दिया है। कौन सा चरण दिया है? मनोवैज्ञानिक। गाना गाकर सिंग करके फ्राई करना, मतलब मन से करना। देखो, विकास का मनोवैज्ञानिक चरण किसने दिया आपसे पूछेंगे तो याद रखना है फ्राइड ने। अब कैसे याद रखोगे? फ्राइड से याद रखो फ्राई, और मनोविज्ञान से याद रखो मन। तो जब हम गाना गा के सिंग करके
फ्राई करते हैं, गाना गा के फ्राई करते हैं, तो समझ लो हमने मन से खाना बनाया है। खाना एकदम गाना गाते गाते बना रहे हैं, तो या तो बाहर टालो खाना बनाते समय, या अच्छे से गाओ तो गाना गाना गाते गाते अगर खाना बना रहे हैं तो मन से बना रहे हैं, तो ऐसे ही आएगा। विकास का मनोवैज्ञानिक चरण किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। इनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो जन्मजात अचेतन यौन प्रवृत्ति के कारण विकास के विशिष्ट चरणों से गुजरते हैं। याद रखना कि किसने कहा है कि बच्चे जन्मजात अचेतन यौन प्रवृत्ति के कारण विकास के विशिष्ट चरणों से गुजरते हैं। ये किसने कहा है? बच्चे जन्मजात अचेतन यौन प्रवृत्ति के कारण विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, ये फ्रायड ने कहा है। यौन संबंधी नॉर्मली जो बातें की हैं वो इन्हीं ने ही की हैं। बाल विकास में यौन संबंधों को, यौन प्रवृत्ति को जो आगे रखा है वो फ्रायड ने ही रखा है। फ्रायड का चरण सिद्धांत जो है वो वयस्कता पर समाप्त हो जाता है। ये भी आपसे पूछेंगे कि फ्रायड का जो सिद्धांत है वो किस अवस्था पर ख़त्म हो जाता है, तो वो वयस्कता पे ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम अभी तक नहीं फॉलो किया है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप जाके तुरंत फॉलो करो, आप आकांक्षा 1957 इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सुपरवाइज़र पे बेस्ड हैं, जो सुपरवाइज़र के लिए ही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और डेली वहाँ पे आ रहे हैं। आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, आपको उन क्वेश्चन को लगा के बहुत अच्छा लगेगा, तो सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिएगा, आकांक्षा 1957 को। इसके अलावा अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली हर टॉपिक पूरा सिलेबस शुरू से अभी तक कंप्लीट करना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो इतने कम समय में आप अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारा ये ज्वाइन कर सकते हैं, हम जीतेंगे बैच। इसमें बहुत सारा टॉपिक वाइज हम तैयारी करवा रहे हैं। प्रबंधन के हर टॉपिक को बहुत इजीली समझाकर कवर करवाया जाएगा। 1000 सीडीपी के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी जो चौथा पार्ट है आपके सिलेबस का, जैसे कि संस्थागत देखभाल है, गैर संस्थागत देखभाल है, विभिन्न बीमारियों हैं बच्चों को, ये सारे टॉपिक जो एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से करवाकर और उनका टेस्ट लिया जाएगा। हर टॉपिक का तुरंत टेस्ट ले लिया जाएगा। जैसे कि आज हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने एड्स का टॉपिक दिया है। एड्स मतलब एड्स के कितने अभी तक कार्यक्रम हो चुके हैं, एड्स की पहचान कब की गई थी, एड्स दिवस कब से मनाया जाने लगा, एड्स के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, एड्स के लिए कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, तो ये सारा टॉपिक हमने आज दिया है जिसका कल टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से सारा हम कवर करवा रहे हैं। जो कठिन टॉपिक होते हैं उनको ट्रिक द्वारा, जैसे कि ICMR पूरी रिपोर्ट आपको याद नहीं होती है तो हम ICMR की जो क्वेश्चन है उनको ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। तो जो भी लोग हमारा ट्रिक द्वारा तैयारी करना चाहते हैं, डेली टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हैं, एक टॉपिक पूरा का कचुम्बर बना कर उसका टेस्ट दे दो, तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन एक टॉपिक से बन सकते हैं सारे बन जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि अब हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम क्या करें। धीरे 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 एक एक टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। और केवल पढ़ाना ही मेन नहीं होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया ऐसा नहीं होता। मैंने आपको पढ़ाया और मैंने क्या पढ़ाया उसका मैं जब तक अवलोकन नहीं करूँगी, उसका डेली टेस्ट नहीं लूँगी, तब तक पढ़ना पढ़ाया सब बेकार जाएगा, है ना। तो डेली टेस्ट होते हैं हमारे चैनल पर। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जहाँ डेली टेस्ट लिए जाते हैं, डेली टॉपिक वाइज तैयारी कराई जाती है। जैसे कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो संस्थागत देखभाल होगी बच्चों की। संस्थाएं कौन कौन सी हैं बच्चों की, जितने भी बाल संप्रेक्षण गृह हैं, शिशु गृह हैं, पालना गृह हैं, बाल गृह हैं, पश्चातवर्ती गृह हैं, ये सारे गृह कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, भारत में कितने हैं, ये सारा कवर करवाया जाएगा। तो ये सारा कुछ हम केवल 799 में प्रोवाइड करा रहे हैं अगर आप हमारा ऑनलाइन पैकेज लेते हैं। और अगर आपको हमारी हार्ड कॉपी की जो 7 बुकलेट होती है वो भी चाहिए है तो उसका पैकेज 1699 का है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, ट्रिक्स द्वारा याद करवाया जाता है, ऑडियो लेक्चर होते हैं, डेली सरल तरीके से बनी हुई टॉपिक वाइज PDF दी जाती है, 500 प्लस योजना के MCQ और टेस्ट दिए जाएंगे, सुपरवाइज़र 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक दिया जाएगा, 70 से 80 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज होगी, अधिनियम धाराएं भी ट्रिक द्वारा करवाई जाएंगी, गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति ये सारा कुछ ट्रिक से करवाया जाएगा। सारा कुछ आपको मिल रहा है केवल और केवल 799 में। इसके साथ साथ आप अगर हमारी 7 बुकलेट भी मंगाना चाहते हैं, ये 7 बुकलेट है जिसमें एक 3000 प्लस MCQ की, एक 1 लाइनर की और 5 थ्योरी बुकलेट है,
तो आप ये बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो इसका चार्ज 1699, जिसमें आपको ऑनलाइन और ये हार्ड कॉपी सारा कुछ मिलेगा। और केवल आप हमारा ये घर जैसी तैयारी, स्कूल जैसी तैयारी वाला बैच लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज है 799। 100% सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये, 100% स्ट्रेटजी है सफल होने की। तो जो लोग भी अभी भी जिनकी कहीं तैयारी नहीं हुई है हमारे साथ जुड़ जाइए और अभी भी तैयारी स्टार्ट करिए। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा आप डिले होते जाएंगे। अब हम अगला पढ़ते हैं। फ्रॉवेल ने क्या कहा है? फ्रॉवेल ने कहा है बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। बालक स्वयं विकास मतलब बालक स्वयं ही विकास की ओर उन्मुख हो जाता है। तो ये किसने बोला है? ये फ्रॉवेल ने बोला है। तो देखो बेल कहाँ होती है? पौधे में होती है। बेल कहाँ होती है? पौधे में होती है। और फ्रॉवेल ने ही बोला है कि बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। तो आपको याद हो जाएगा, फ्रॉवेल के अनुसार बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। ये किसने बोला है? फ्रॉवेल ने। और बेल और पौधा, बेल और पौधा, ऐसे आपको ये याद रखना है। बेल और पौधा किसने बोला है? फ्रॉवेल ने बोला है। फ्रॉवेल ने क्या बोला है? फ्रॉवेल ने बोला है कि बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। तो जहाँ पर बेल आ जाए, फ्रॉवेल आ जाए और पौधा आ जाए तो बिल्कुल देख के लगा दीजिएगा, बेल और पौधा। यहाँ बेल और ये पौधा साउंड कर रहा है। बेल किस में होती है? बेल किस में होती है? बेल किस में होती है? पौधे में होती है। तो ये साउंड कर रहा है। तो बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है। बेल कहाँ होती है? पौधे में होती है। अगला है वर्ग। वर्ग ने क्या बोला है? बाल विकास, इसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। देखो आपने जब सबसे शुरू में पढ़ा था ड्राइवर का, ड्राइवर ने बोला था जन्म से, ड्राइवर ने बोला था जन्म से। और ये वर्ग क्या बोल रहा है? जन्म पूर्व से। ड्राइवर ने बोला था जन्म से और वर्ग क्या बोल रहा है? जन्म पूर्व से। तो बाल विकास जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है, ये वर्क ने बोला है। तो अब कैसे इसको याद रखोगे कि जब हम किसी चीज़ पर वर्क करते हैं, कोई चीज़ है तो अगर हम उस पर वर्क करना यहाँ से शुरू करेंगे मतलब शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। शुरू से ही स्टार्ट मतलब बच्चे जब कब बनना स्टार्ट करता है? माता के गर्भ में ही बनना स्टार्ट कर देता है। तो माता के गर्भ से ही मतलब जन्म के पूर्व से ही उसमें विकास हो जाता है। और कब तक होता है? जब तक ये वर्क क्या होता है? पूरा नहीं हो जाता। मतलब ये वर्क जो होता है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाता। तो जब हम किसी चीज़ पर वर्क करते हैं शुरू से लेकर तब तक करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल परिपक्व नहीं हो जाती। तो वर्क ने क्या कहा है? वर्क ने बोला है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक विकास। और ड्राइवर ने क्या बोला है? जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का विकास। ये दोनों ही फैक्ट याद रखना। ड्राइवर के और वर्क में दोनों में एक सी बात कही है, बट यहाँ पे वर्क ने बोला है जन्म पूर्व से और ड्राइवर ने बोला है जन्म से, है ना? याद रखना। ये मेरा नंबर है। अगर आप मेरे ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, हमारे साथ डेली टेस्ट देना चाहते हैं, डेली ट्रिक द्वारा हर टॉपिक याद करना, ट्रिक द्वारा कोई भी चीज़ इतनी आसान हो जाती है ना, बिल्कुल तुरंत टॉपिक याद हो जाता है और कभी भूलते भी नहीं हो आप। और एकदम से कभी ऑप्शन में आ जाता है ना आंसर, तो आपको याद रहता है कि हमने ये ऐसा पढ़ा है, तो वो हमेशा चीज़ याद रह जाती है। तो इसलिए ये मेरा कोर्स, इसलिए ही मैं बोलूँगी कि बहुत सरल तरीके से पढ़ाया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं शाम को और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। जिस टॉपिक का टेस्ट लिया जा रहा है उस टॉपिक को ही शाम को पढ़ा दिया जाता है और एक बार में एक टॉपिक कंप्लीट होता है। मॉन्टेसरी ने क्या बोला है? बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। मॉन्टेसरी ने क्या बोला है? बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। क्या बोला है? उसकी जो मुस्कुराहट होती है वही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। किसने बोला है? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी जो है ये एक लेडी हैं, इन्होंने सहचर्य का सिद्धांत भी दिया है और इन्होंने ही बोला है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम व उल्लास की आधारशिला है। जो बच्चा मुस्कुराता है वही उसकी जो है उस समाज के साथ प्रेम और खुशी को दर्शाता है। तो कैसे याद रखोगे? मॉन्टेक्स एक चॉकलेट आती है तो मॉन्टेक्स खाओ और मुस्कुराओ, मॉन्टेक्स खाओ और मुस्कुराओ। तो यहाँ पे देखो मुस्कुराहट भी दिखा है और यहाँ पे किसने बोला है? मॉन्टेसरी ने बोला है। तो जहाँ पर मुस्कुराहट आ जाए वहाँ पर मॉन्टेसरी वाला आंसर लगाइए। जहाँ पर मॉन्टेसरी आ जाए वहीं पर ही मुस्कुराहट वाला ऑप्शन आंसर जो है लगाइएगा। तो
ड्राइवर ने क्या बोला? ड्राइवर ने बोला है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन विकास है, ये ड्राइवर ने बोला है। टेलर ने वो कहा है कि मनुष्य जो कह रहता है, जो दिखता है, वो किसके कारण होता है? परिवर्तन के कारण होता है। तो टेलर परिवर्तन करते रहते हैं ना, इसे याद रख जाए। सिगमंड फ्राइड ने विकास का मनोवैज्ञानिक चरण दिया। तो मनोवैज्ञानिक, मन से गाना कब गाते हैं? जब दाल फ्राई करते हैं तब मन से गाना गाते हैं। सिगमंड फ्राइड ने मनोवैज्ञानिक चरण दिया। इन्होंने ये भी बताया कि यौन प्रवृत्ति के कारण विकास के विशिष्ट चरणों से, यौन प्रवृत्ति के कारण विकास के विशिष्ट चरण जो होते हैं वो गुजरते हैं। फ्राइड का चरण सिद्धांत जो है वयस्कता पर समाप्त हो जाता है। फ्रॉवेल ने क्या बोला? फ्रॉवेल में बेल से याद रखना, बेल और पौधा। तो बालक स्वयं विकास उन्मुख होने वाला पौधा है, ये किसने बोला है? ये फ्रॉवेल ने बोला है। बेल कहाँ पे होती है? पौधे में होती है। तो इससे फ्रॉवेल याद हो जाएगा। वर्क ने क्या बोला? जन्म पूर्व अवस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक विकास का अध्ययन किया जाता है, ये वर्क ने बोला है, जन्म पूर्व से। और मॉन्टेसरी ने क्या बोला है? मुस्कुराहट की बात की है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। किसने बोला है? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेस और मुस्कुराहट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी कोर्स लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।